साधु और शेर की कहानी। एक साधु घने जंगल से होकर जा रहा था। उसे अचानक सामने से एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, यह शेर निश्चय ही उसे खा जाएगा। साधु भय के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना इससे बचने का कुछ उपाय करके देखें। साधु ने शेर के पास आते ही ताली बजा बजा कर नाचना शुरू कर दिया। शेर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, अरे मूर्ख, क्यों नाच रहा है? क्या तुझे नहीं पता कि मैं तुझे कुछ ही देर में खा डालूंगा? साधु ने कहा, हे शेर, मैं प्रतिदिन शेर का भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक शेर तो पहले से ही है, किंतु वह मेरे लिए अब पर्याप्त नहीं है। मुझे एक और शेर चाहिए था। मैं उसी की खोज में जंगल में आया था। तुम अपने आप मेरे पास आ गए हो, इसीलिए मुझे खुशी हो रही है। साधु की बात सुनकर शेर मन ही मन कुछ डरा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, तुम अपनी झोली वाला शेर मुझे दिखाओ। यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, तुम जरा ठहरो, देखो भाग मत जाना। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली उठाई। झोली में एक शीशा था। उसने शीशे को झोली के मुख के पास लाकर बाघ से कहा, देखो, यह रहा पहला वाला। बाघ साधु के पास आया। उसने जैसे ही झोली के मुख पर देखा, उसे शीशे में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसके बाद वह गुर्राया तो शीशे वाला बाघ भी गरजता दिखाई दिया। अब बाघ को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच एक बाघ बंद है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही कुशलता है। वह पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया। वह अपने साथियों के पास पहुँचा और सब मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह बोला, तुम सब कायर हो, कहीं आदमी भी बाघ को खा सकता है क्या? चलो मैं उस साधु को मजा चखाता हूँ। बाघों का सरदार दूसरे बाघों के साथ साधु की खोज में चल पड़ा। इसी बीच साधु के पास एक लकड़हारा आ गया था। साधु उसे बाघ वाली घटना सुना रहा था। तभी बाघों का सरदार वहां पहुंचा। जब लकड़हारे ने बहुत से बाघों को अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वह कुल्हाड़ी फेंक कर पेड़ पर चढ़ गया। साधु को पेड़ पर चढ़ने नहीं आता था। वह पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। जो बाघ साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वह अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो, पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया है। एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर। चलो भाग चले। बाघों का सरदार बोला, मैं इससे नहीं डरता। तुम सब लोग इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो ताकि यह दोनों भाग न जाएं। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर बाघों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काट खाया। जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया कि उसके हाथ से टहनी छूट गई। वह घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जब साधु ने उसे गिरते हुए देखा तो वह बहुत जोर से चिल्लाया, बाघों के सरदार को पकड़ लो, जल्दी करो, नहीं तो फिर यह भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज़ और साधु के चिल्लाने से बाघों का सरदार डर गया। उसने सोचा कि यह साधु सचमुच ही बाघों को खाने वाला है। वह उल्टे पैरों भागने लगा। उसके सभी साथी उसे भागता हुआ देखते ही सिर पर पैर रखकर भाग गए, क्योंकि बुद्धि बल से भारी होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।